नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण मांग पुरानी पेंशन की चर्चा करने जा रहे हैं। बुढ़ापे के दौरान जब सभी साथ छोड़ देते हैं तब पुरानी पेंशन ही सहारा देती है। वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफ़ी चर्चा है। कई लाख कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं कि कब इसे लागू करने का आदेश निर्गत हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव से पुरानी पेंशन को फिर से जोर मिला है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका इंतजार है। उम्मीद है कि सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में ला सकती है। इसमें वो कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आइए जानते हैं क्या है पुरानी पेंशन। अप्रैल 2005 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। इसके स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम NPS लागू की गई थी। केंद्र सरकार के बाद नई पेंशन योजना लागू करने में राज्य भी पीछे नहीं रहे। हालांकि यह अनिवार्य नहीं था। कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि उस वक्त कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा था जैसे उन्हें यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से ज़्यादा फायदा देगी। लेकिन जब ये भ्रम टूटा तब कई सालों से नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया। इसके लिए ब्लॉक स्तर से दिल्ली तक लगातार कई विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। आइए समझते हैं कि इन दोनों पेंशन स्कीम में आखिर अंतर क्या है। पहला, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन, बेसिक पे और DA के 10% की प्रतिमाह कटौती होती है। दूसरा है, पुरानी पेंशन योजना में GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि नई पेंशन योजना में GPF को नहीं जोड़ा गया है। तीसरा है, पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, जबकि नई पेंशन योजना NPS शेयर बाजार पर आधारित है, अतः बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। चौथा है, पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पाँचवां है, पुरानी पेंशन योजना में प्रत्येक 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता DA लागू होता है, जबकि NPS में कोई महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। छठवां है, पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी मिलती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का अस्थायी प्रावधान है। सातवां है, OPS में सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि NPS में सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन तो मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। आठवां है, OPS में सेवानिवृत्ति पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि NPS में सेवानिवृत्ति पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नवां है, OPS में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, जबकि NPS में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40% पैसा निवेश करना होता है। 10वां है, OPS में 40% पेंशन कम्यूटेशन प्रावधान है, जबकि NPS में ऐसा प्रावधान नहीं है। अतः आप यह समझ चुके होंगे कि OPS बेहतर है या NPS। गौरतलब है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 40 साल सरकारी सेवा में खपा देता है, उसका इस आर्थिक युग में क्या होगा यह अनिश्चित है। कैसी विडंबना है, जहां जनप्रतिनिधियों को 3-3 पेंशन मिल सकती हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों को एक भी नहीं। यह अत्यंत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।